आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राज्य के सभी मंडलों में नए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को दी मंजूरी। अयोध्या में श्री राम मंदिर संग्रहालय के लिए 52 एकड़ जमीन देने पर लगी मोहर। प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के नियुक्त खिलाड़ियों को दी ड्यूटी में राहत। प्रतियोगिता या प्रशिक्षण में प्रतिभाग को माना जाएगा सेवा अवधि। मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का किया शुभारंभ। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क को मजबूत करेगा यह आयोजन। और प्रदेश में चल रहे एसआईआर के तहत लगभग 77% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हुआ पूरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर गणना प्रपत्र जमा कराएं मतदाता। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में राज्य के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सकेगा और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया मजबूत होगी। प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किए जाने के संबंध में इसमें खास तौर से जो दिव्यांग जनों का सर्वेक्षण, चिन्हांकन, दिव्यांग शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरणों की मरम्मत, कृत्रिम सहायक उपकरण एवं चिन्हांकन, फिटमेंट चाल, उपयोग प्रशिक्षण, निर्माण के वितरण, दिव्यांगता की रोकथाम, जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और सक्रिय हस्तक्षेप, सरकारी योजनाओं का सुगमता पूर्वक लाभ प्राप्त करने में सहायता, जो हर मंडल मुख्यालय के ऊपर इस प्रकार का केंद्र बनने का एक प्रस्ताव है। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर संग्रहालय के लिए 52 एकड़ जमीन देने पर भी मुहर लगा दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि संग्रहालय के लिए पूर्व में सरकार ने अयोध्या में 25 एकड़ नजूल भूमि उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी, जिसे अब बढ़ाकर 52 एकड़ कर दिया गया है। अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराए जाने के संबंध में इसमें टाटा एंड सन्स को 25 एकड़ जमीन दी गई थी 15 मार्च 2024। तो उन्होंने ये अपेक्षा की कि इसमें हमारे लिए स्थान कम पड़ेगा, जो उनका बहुत बृहद दृष्टिकोण है। उसके हिसाब से उन्होंने जमीन को बढ़ाए जाने के लिए आग्रह किया था। तो उसी संदर्भ में अब जो नया लीज एग्रीमेंट जो है वो इस बात के लिए हुआ है कि अब 52.102 एकड़ विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उनको जमीन दी जा रही है। इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले राज्य के नियुक्त खिलाड़ियों को राहत दी है। इसके लिए सरकार नई प्रणाली लागू करेगी, जिसमें नियुक्त खिलाड़ियों के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, कैंप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अवधि को सेवा अवधि माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में काशी तमिल संगमम का पहला संस्करण शुरू किया था, जिसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की नींव रखी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस आयोजन ने इस सूत्र को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि बहुभाषीय होना हमारे देश की शक्ति है। यही वजह है कि इस आयोजन में भाषा कभी बाधा नहीं बनी। दुनिया देखनी चाहिए काशी की गर्मजोशी क्या है, काशी की रूप क्या है। मित्रों, इस पहचान को हमें सिर्फ एक इवेंट तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। हमारी भारत में कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी बदलता है। हमारी बहुभाषी आयाम हमारी भारत को एकता में बांधने का एक रूप दिया है। पूर्वांचल से जाके अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाओ, कम से कम 25 प्रकार की बोली का फर्क मिलता है, लेकिन सभी में समानता है। भारत की सभी भाषाओं में समानता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में होने वाला यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत को सुदृढ़ बना रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा यह अभियान ज्ञान, साधना, सांस्कृतिक एकता और हमारी साझा भारतीय सभ्यता को एक नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। इससे पहले आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से काशी के नमो घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तमिल करकलाम यानी तमिल सीखें की थीम पर आधारित इस आयोजन में शामिल होने के लिए कन्याकुमारी से छात्रों और अन्य प्रतिभागियों का पहला दल आज सुबह काशी पहुंचा। काशी तमिल संगमम के इस संस्करण की खास पहलों में से 1 अगस्त अभियान है। यह यात्रा आज तेनकासी तमिलनाडु से शुरू हुई है जो 10 दिसंबर को काशी पहुंचेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर वर्चुअल बैठक कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा समेत सभी निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 77% गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है। इनमें 18,582 BLO द्वारा 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील की कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक अपना गणना प्रपत्र BLO को उपलब्ध नहीं कराया है वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने BLO को उपलब्ध करा दें। प्रदेश के गन्ना किसान 1 से 11 दिसंबर तक प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में कृषि चौपाल लगा रहे हैं। यह चौपाल बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर में आयोजित हो रही है। कृषि चौपालों में किसानों से मिले फीडबैक राज्य सरकार तक पहुंचाए जाएंगे, जिनके आधार पर सरकार किसानों की उन्नति के लिए रोड मैप तैयार करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। पहली कृषि चौपाल का आयोजन कल बागपत में किया गया, जहां किसानों ने बढ़ाए गए गन्ना मूल्य के लिए सरकार का आभार जताया। कृषि चौपाल का आयोजन बागपत के अलावा हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर में किया जा रहा है। इन चारों जनपदों में 2-2 कृषि चौपाल लगेंगी। कल बागपत के हिसावदा गाँव में 5 और 6 दिसम्बर को हापुड़, 7 और 8 को शामली और 10 और 11 दिसम्बर को मुजफ्फरनगर में किसानों के लिए चौपाल लगाई जाएगी। इन कृषि चौपालों की कमान किसान ही संभालेंगे। इनमें किसानों की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। यहां हुई चर्चा के आधार पर सरकार कृषि क्षेत्र और किसानों के हितों के लिए कदम उठाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। प्रयागराज में जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए कल संगम तट पर विधि विधान से गंगा पूजन किया गया। गंगा पूजन में प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। मंडलायुक्त ने बताया कि इस बार माघ मेले का आयोजन 800 हेक्टेयर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माघ मेले की तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है और समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। इस बार सरकार की प्राथमिकता है कि हम लोग पर बहुत स्वच्छ, सुगम, सुलभ और एक बहुत ही सुरक्षित माघ मेला सब लोगों के लिए कराएं। इस बार हम लोगों के 7 सेक्टर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुमान दिया गया है करीब 15 करोड़ लोगों के आगमन की यहाँ पर संभावना है। जो हम लोगों के पुराने अनुभव हैं उससे हम लोग सीख रहे हैं और जो नए एक्सपेरिमेंट इस बार किए जा रहे हैं, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सुगम हो, यहाँ पर लोगों को कम से कम चलना पड़े। तो ये प्रयास किया जाएगा कि सारी जो हम लोग की मेन पार्किंग्स हैं उससे हम लोग यातायात व्यवस्था सुगम रूप से उपलब्ध कराएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ 10 से 13 दिसंबर तक विशेष लोक अदालतों का आयोजन करेगा। ये लोक अदालतें दीवानी कचहरी, कलेक्ट्रेट परिसर और जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राज्य के सभी मंडलों में नए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को दी मंजूरी। अयोध्या में श्री राम मंदिर संग्रहालय के लिए 52 एकड़ जमीन देने पर लगी मुहर। प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के नियुक्त खिलाड़ियों को दी ड्यूटी में राहत। प्रतियोगिता या प्रशिक्षण में प्रतिभाग को माना जाएगा सेवा अवधि। मुख्यमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का किया शुभारंभ। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क को मजबूत करेगा यह आयोजन। और प्रदेश में चल रहे एसआईआर के तहत लगभग 77% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हुआ पूरा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने कहा, प्राथमिकता के आधार पर गणना प्रपत्र जमा कराएं मतदाता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।